नमस्कार दोस्तों। तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर नंबर सीरीज का जो पहला पार्ट था उसे नहीं देखें तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर सीरीज के क्वेश्चन। तो पार्ट फर्स्ट में भी हम लोग सीखे थे 5 महत्वपूर्ण नंबर सीरीज के क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है और फिर यहाँ पर बताना है प्रश्नवाचक की जगह पर क्या होगा। तो जब आपको ये पता होगा कि 23 से 29 कैसे हुआ, 29 से 36 कैसे हुआ और 36 से 44 कैसे हुआ, तब आप बता पाएंगे कि अगला नंबर क्या होगा। तो चलिए जानते हैं, बहुत ही सिंपल ट्रिक है और बहुत ही आसान क्वेश्चन भी है। तो देखिए 23 से हुआ है 29, तो इसमें तो गुणा किया ही नहीं है, सीधा दिख रहा है कि इसमें जोड़ दिया है। तो 23 में अगर 6 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 29। तो आगे भी देखेंगे क्या इसे संख्या जोड़ते सभी में गया है। तो देखिए 29 से हो गया 36, तो इसमें जोड़ दिया है 7, तो हो गया है आगे 36। फिर देखिए 36 से 44 हुआ, तो इसमें भी दिख रहा है कि सीधे जोड़ दिया है कौन सी संख्या, 8 जोड़ दिया है। तो 8 जोड़ दिया है तो हो गया है 44। तो अब देखिए यहाँ पर जोड़ा 6, फिर यहाँ 7, फिर यहाँ 8, तो आगे हम क्या जोड़ देंगे, 9। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। 44 में 9 जोड़ देंगे तो आगे क्या होगा, तो कितना हो जाएगा, 9 और 4 13 के 3 हासिल आ गया 1, 4 और 1 हासिल कितना हुआ 5। तो इस प्रकार से अगला नंबर हमारा हो जाएगा 53 और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन जो इस प्रकार से स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर अगला नंबर क्या होगा यही बताना है। तो ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको ऐसे ट्रिक बताएंगे जिससे कुछ सेकंड में आप भी कर ले जाएंगे। तरीका आपको पता होगा तो आप भी कुछ ही सेकंड में कर लेंगे और कंपटीशन एग्जाम में किसी भी एग्जाम में आप गलत नहीं करेंगे। तो चलिए इसका तरीका जानते हैं किस प्रकार से ये सॉल्व होगा। देखिए ये 3 है, फिर 3 से हो गया है 8, तो अब देखिए 3 से 8 हुआ, फिर 8 से देखिए तो कितना हुआ 23 हो रहा है। तो इस प्रकार से कर दिया, देखिए 3 को 3 से गुणा कर दिया है तो कितना हुआ 9, फिर 9 में से 1 घटा दिया है तो कितना हुआ 8, तो ये आगे लिख दिया है 8। फिर देखिए 8 को भी 3 से अगर हम गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाता है 8 त्रिक 24, और अगर 1 घटा देते हैं तो कितना होता है 23, तो ये आगे लिख दिया है 23। तो उसी प्रकार से देखिए 23 को भी कर दिया है, 23 को भी गुणा कर दिया है 3 से, तो कितना हो जाएगा 69। 23 को गुणा करेंगे 3 से तो होगा 69, और 1 घटा देते हैं तो कितना हो जाता है 68, तो ये आगे लिख दिया है 68। फिर देखिए 68 को भी 3 से गुणा करके हम देख लेंगे क्या 203 हो रहा है। तो देखिए 68 को हम गुणा करके देख रहे हैं 3 से, तो 8 त्रिक 24 के 4 हासिल आ गया कितना 2, 6 त्रिक 18 और 2 20, तो हो गया कितना 204। लेकिन इसमें से भी 1 घटाएंगे तो कितना होगा 203, तो आगे भी हमारा हो रहा है 203। तो अब हमें तरीका पता चल गया। अब हमें क्या करना है, 203 को भी 3 से गुणा कर देना है और फिर -1 कर देना है, जैसे कि हम पीछे करते आए हैं। देखिए 3 को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना 9, फिर 3 को 0 से गुणा करेंगे तो होगा 0, और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6। तो कितना हुआ 609 हुआ, और माइनस कर देंगे 1 तो कितना हो जाएगा 608। तो मतलब यहाँ पर जो प्रश्नवाचक का चिन्ह दिख रहा है यहाँ पर हो जाएगा 608, और ऑप्शन में भी हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं कर पाते हैं, तो किस प्रकार से करें जिससे कि गलतियां ना हो और कम समय में सॉल्व भी हो जाए। तो देखिए इसमें ना गुणा करना है, ना आपको जोड़ना है, ना घटाना है, सिर्फ क्या है पहले वाले संख्या को ही पलटते हुए चला गया है। देखिए 1369 है, फिर यहाँ कितना हो गया है 900, कितना हो गया है
9136 हो गया है। तो क्या किया है, लास्ट वाली जो संख्या है उसे पहले लिख दिया है, बाकी तीनों को उसी प्रकार से लिख दिया है। तो देखिए 9 आगे लिख दिया, फिर 1 3 6, तो इस प्रकार से 1 3 6 लिख के लिख दिया कितना 91। फिर उसी प्रकार से लास्ट में क्या है 6, फिर उसे आगे आगे लिख दिया है। फिर देखिए आगे लिख दिया बाकी उस तीनों संख्या को, जैसे 9 1 3 जो है इसे उसी प्रकार से पीछे लिख दिया है। तो देखिए कितना हो 69 13 हो गया। फिर आगे भी उसी प्रकार से क्या है, देखिए लास्ट में क्या है 3, इसे आगे लिख दिया है, आगे लिख दिया। फिर उसके बाद देखिए 6 9 1 जो है उसे पीछे उसी प्रकार से लिख दिया है। तो फिर आगे हम किस प्रकार से करेंगे, सिंपल है, उसी प्रकार से कर देंगे। लास्ट वाली संख्या को पहले लिख देंगे और बाकी जो संख्या है उसे उसी प्रकार से लिख देंगे। तो देखिए लास्ट में है 1, तो उसे पहले लिख देंगे, उसके बाद 3 6 और फिर है क्या 9। तो इस प्रकार से हो जाएगा और प्रश्नवाचक की जगह पर क्या हो जाएगा 1369। तो ऑप्शन में भी हमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो अगला क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है। ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को कर भी नहीं पाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है ऐसे क्वेश्चन को। तो देखिए 2 से हो गया है 3, तो अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो लग रहा है कि देखिए 3 हो गया है, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, लेकिन 3 से 6 हुआ है। तो अगर हम इसमें कितना जोड़ दें कि 6 हो जाए, तो 3 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 6। फिर देखिए 6 से हुआ 15, तो इसमें कितना जोड़ा होगा, अगर इसमें 9 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 15। 15 से हुआ 42, तो मतलब 15 में कितना जोड़ा होगा, तो देखिए 42 में से हम 15 घटा रहे हैं, तो देखिए 12 में से 5 गया 7 हो गया, 3 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 2 27। तो मतलब 15 में 27 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 42। तो अब देखिए यहाँ पर 1, यहाँ 3, यहाँ 9, यहाँ 27, तो कुछ पता चल रहा है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। तो इसका भी आप अंतर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ ऊपर जगह कम है, नीचे हम करते हैं तो फिर समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 जोड़ा है, यहाँ पर 3, फिर देखिए यहाँ पर 9, फिर यहाँ पर देखिए तो हुआ 27। तो अब देखिए कुछ पता अभी नहीं चल रहा है, तो अब क्या करेंगे, इसका फिर अंतर निकालेंगे। देखिए 1 से 3 हुआ है, तो मतलब इसमें 2, फिर 1 में 2 जोड़ा होगा तो 3 हुआ होगा। फिर देखिए 3 से 9 हुआ, तो इसमें जोड़ दिया है कितना 6, तो हो गया है 9। फिर 9 से हुआ 27, तो इसमें जोड़ दिया 18। तो क्या अब पता चला कुछ, अब बहुत ही सिंपल हो गया, अब ये हमें पता चल गया। देखिए 2 से हुआ 6, तो 3 से गुणा कर दिया है, 3 से हुआ 18, 6 से हुआ 18, तो इसे भी 3 से गुणा कर दिया है तो हो गया 18। तो मतलब आगे भी हम 18 को भी 3 से गुणा कर देंगे तो कितना होगा 18 3 54। तो अब देखिए अभी भी क्वेश्चन ज़्यादातर यही गलत कर देंगे। तो देखिए अब 27 और 54 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 50 20 70 और 80 1 81 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 81। अब देखिए अब 42 में 81 जोड़ेंगे तो कितना होगा, वही हमारा हो जाएगा उत्तर। तो देखिए 2 और 1 ये 3 हो गया, 8 और 4 कितना हुआ 12 हो गया, तो मतलब कितना हुआ 123। तो अगला नंबर हमारा होगा 123। तो ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि एक बार उसका अंतर निकालते हैं तो भी कुछ समझ में नहीं आता है, तो फिर से उसका अंतर निकालते हैं तब जाके हमें समझ में आता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो इस प्रकार से चौथा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, बहुत ही कठिन भी था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो भी यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, अगला नंबर क्या होगा यही हमें पता करना है। ऐसे ही क्वेश्चन को ज़्यादातर स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, उनसे ऐसे सब क्वेश्चन ही गलत होते हैं। तो चलिए अब इसे जान लेते हैं किस प्रकार से सॉल्व किया जाए। 9 से हो गया है कितना 17, फिर 17 से हुआ 33। तो इसमें तो लॉजिक है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप भी बहुत ही कम समय में कर ले जाएंगे। तो देखिए 9 से हुआ 17, तो अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं 9 को तो कितना हो जाता है 18, और अगर 1 घटा देते हैं तो कितना हो जाता है 17। तो मतलब लग रहा है कि इसी क्रम में ये आगे बढ़ रहा है। फिर देखिए 17 हुआ, फिर 17 को भी 2 से गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाता है 34, फिर माइनस कर देते हैं 1 तो कितना हो जाता है 33। तो ये देखिए आगे लिख दिया है 33। फिर देखें 33 को भी हम गुणा कर देंगे 2 से,
और माइनस कर देंगे एक, तो देख रहे हैं क्या 65 हो रहा है, तो बिल्कुल हो जाएगा। 33 दूना होता है 66 और एक घटाते हैं तो होता है 65, तो ये आगे लिख दिया है 65। तो बस अब क्या करना है, आपको भी पता हो गया होगा आगे क्या करना है। 65 को भी 2 से गुणा कर देना है और एक घटा देना है, तो फिर क्या हो जाएगा, 65 दूना कितना हो जाता है 130, और 130 में से एक घटाएंगे तो कितना होगा 129। तो अगला नंबर हमारा क्या होगा 129, और ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। तो आज की इस वीडियो में 5 क्वेश्चन थे जो कि पांचों नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे। तो आज का वीडियो यहीं करते हैं समाप्त। हाँ, जितने भी क्वेश्चन हैं सब कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये जानिए कि जितने भी आने वाले कंपटीशन एग्जाम हैं जिसमें भी रीजनिंग पूछा जाता है, ऐसे सब क्वेश्चन ही आते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आते हैं। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस भी करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो वीडियो यहीं करते हैं समाप्त। ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन